मैं हूं धर्म और हम हैं विकास नंदा की फिल्म रॉकेट बादशाह के मुहूर्त पर। चलिए देखिए, प्रेस से मिलते हैं। आओ, कम ऑन। बॉलीवुड न्यूज में आज हम हैं फिल्म रॉकेट बादशाह के सेट पर, जिसके डायरेक्टर हैं केडी स्वामी जी, जो तमिल फिल्म के दिग्गज हैं, और विकास नंदा जी फिल्म के शोमैन। आइए उनसे मिलते हैं। देखिए, हमारी फिल्म रॉकेट बादशाह 100 करोड़ पार करेगी या नहीं, ये भविष्यवाणी मैं तो नहीं कर सकता। हाँ, इंडिया की बेस्ट टीम मैंने इकट्ठा की है, बाकी सब तो रब राखा जी। I with agree, नंदा स्वामी। फिल्म मेकिंग इज द टीम वर्क, और टीम अच्छा रहेगा तो फिल्म अच्छा बनेगा ही। इस फिल्म में खास बात है इसके गाने, सुपर म्यूजिक, सुपर बीट्स, और आप देख रहे हैं कि वीरेन जो हमारा कोरियोग्राफर है इतनी मेहनत कर रहा है। ही इज अ सुपर टैलेंटेड गाय। हाँ, इस फिल्म का राइट्स खरीदने का आइडिया मुझे वीरेन ने दिया था। मोस्ट शॉट रेडी है सर, प्लीज। ओके बाय। Are you guys ready now? I want you to feel the music. Feel the music and then up your energy. Come on, let's go. All right, everybody, we're going for a take. We're going for a take now. Let's do this. Ritesh, are you ready? Yeah. Sandhya? Okay, sound. Rolling camera. And action. Okay. एक मिनट आती हूँ। एक मिनट प्लीज। How was it? It was beautiful, baby. It was beautiful, just like you. Yeah? Really good job. Now, why don't you just answer questions? मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, right? नंदा जी। मैडम, आपको इस फिल्म में काम करने से कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे बात हुई? बात हुई सर। ये लड़की बुरी नहीं है, बस इसका दिमाग थोड़ा सा फिरा हुआ है। केडी स्वामी जी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है? केडी स्वामी जी काफी रेप्यूटेड और काफी अच्छे डायरेक्टर हैं साउथ के, और उनके साथ काम करना ऑब्वियसली इट्स माय प्लेजर टू वर्क विद हिम। वन क्वेश्चन। क्या ये खबर सही है कि आपने मिस्टर नंदा की फिल्म को फाइनेंस कराने और उसके राइट्स खरीदवाने में मदद की है? देखिए, हमारी ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, ये एक बहुत बड़ी प्यारी फैमिली की तरह है। अब काम का क्या है, काम तो चलता रहता है, बट फॉर मी फैमिली कम्स फर्स्ट। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, नंदा जी ने ही मुझे मेरे करियर का पहला ब्रेक दिया था। अरे नहीं, हम लोग भाई लोग हैं, साथ में काम करते ही रहेंगे। जी, और इनका एहसान मुझ पे हमेशा रहेगा। वीरेन जी बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं, नंदा साहब ने बहुत अच्छे सेट लगाए हैं, आप देख रहे हैं। और ऑलराइट, लंच ब्रेक। अरे, संध्या मैडम और वीरेन सर का खाना यही है? हाँ, यही है। अरे लेकिन चम्मच कहाँ है? तो अगले शॉट की तैयारी कर लो। वीरेन! वीरेन, क्या हुआ कम ऑन फास्ट, जल्दी। सीरियस है, सीधा आईसीयू में ले जाओ। फूड ऑक्सीजन मास्क। Bring injection. Come on, fast. मौत का कारण क्या है? मौत का कारण है कोकीन का ओवरडोज। कोकेन? हाँ, कोकीन की वजह से इसका
ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ गया और इसके फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन ये कैसे हो सकता है सर? पूरी फिल्म इंडस्ट्री वीरेन को बहुत शरीफ मानती थी। ना ये सिगरेट पीता है ना शराब पीता है, और अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो सिगरेट या शराब दोनों में से किसी एक चीज के आदी जरूर होते हैं। और किसी चीज के ट्रेसेस जैसे शराब वगैरह? जी नहीं, सिर्फ कोकीन। कोई स्ट्रगल या चोट के निशान? नो मार्क्स। थैंक यू। आदित्य सर, यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जो आदमी सिगरेट और शराब को छूता तक नहीं, वो कोकेन से कैसे मर सकता है? क्या ये महज एक्सीडेंट है या सोची समझी साजिश? क्या इसने ये ड्रग्स अपनी मर्जी से ली या इस पर जबरदस्ती की गई? और दोनों ही सूरतों में इसे जहर क्यों नहीं दिया गया? और एक सवाल उठता है, क्या इसकी मौत से किसी को फायदा होने वाला है? तेजे साहब, आपको याद होगा कि आपने 2002 में मुझे भाई लोगों से प्रोटेक्शन दिया था। हाँ नंदा साहब, आप जैसे फिल्मी लोगों को कौन भूल सकता है? साहब, मेरे पैरों से तो जमीन ही निकल गई है। सच में पिक्चर का नुकसान अलग होता है, फैमिली रिलेशन उससे भी अलग होता है। वीरेन बड़ा साडा मुंडा था, वो मेरे भाई से भी भड़का था। साहब प्लीज प्लीज पता कीजिए कि ये कांड हुआ कैसे। पहले आप ये बताइए कि क्या वीरेन को ड्रग्स की आदत थी? क्योंकि उसकी मौत कोकेन के ओवरडोज से हुई है। ड्रग्स? नो वे। वीरेन जैसा शरीफ आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। बट इंडस्ट्री की संगत का क्या भरोसा? कौन कैसे राज रखता है कौन जानता है। राज तो बहुत सारे होते हैं नंदा साहब, लेकिन उन पर से पर्दा हटाना हमारा काम है। आप चिंता मत कीजिए, हम इस केस की तह तक जाएंगे। अच्छा तो मिस्टर डायरेक्टर, आपको किसी पे कोई शक? हमारा मतलब वीरेन का कभी किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई तू मैं कोई अनबन तो कभी हुई होगी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वीरेन का तो सेट पर कभी किसी के साथ लफड़ा नहीं। मिस्टर रितेश, कहाँ करूँ ऑटोग्राफ? ऑटोग्राफ नहीं चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि आप वीरेन के बारे में क्या जानते हैं? वो तो बहुत अच्छा आदमी था, A1 डांसर डायरेक्टर। अगर आपको कोई वास्ता नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्रेस के लिए जो दिखता है वही बिकता है ना। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ जी संध्या जी, कुछ पता है आपने? प्लीज मुझसे सवाल पूछने की जगह अपना काम क्यों नहीं करते हैं? हम अपना काम ही कर रहे हैं मैडम जी। अब सीधे सीधे बोलिए, जब ये सब हुआ वीरेन के साथ थी? मैं उस समय वहीं पे थी। सर जी पर्दे पर बड़े अच्छे दिखाई देते हैं, मगर असल जिंदगी में एकदम नकली लोग हैं सर जी वो फिल्म वाले। सर वैसे तो वीरेन की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, लेकिन केस में कोई एक ढिल्ले की मदद नहीं करना चाहता सर। इसीलिए तो इसे माया नगरी कहते हैं। यहाँ अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। और कितनी अजीब बात है ना सर, ऐसे गमगीन मौके पर भी ये लोग अपनी पब्लिसिटी और अपनी इमेज की ज्यादा फिक्र करते हैं। यही तो इमेज और शोहरत का खेल है, और इसीलिए लोग फिल्म इंडस्ट्री में घुसने के लिए कुछ भी कर बैठते हैं। यहाँ मुकाम पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सर जी लेकिन इस सब में मन ने एक शख्स थोड़ा असली लगा सर। सर वो हीरोइन संध्या। सर वो हमारे से बात करते करते रो पड़ी और बाद में थोड़ा बदतमीजी से भी पेश आई सर। फिल्म्स और असली जिंदगी, रियल लाइफ और रियल लाइफ, असली नकली का भेद हमें ही खोलना होगा। इन फिल्मी लोगों से सच उगलवाने के लिए इनसे इन्हीं की भाषा में बात करनी होगी। मतलब सर? हेलो सर एक घर से कुछ अजीब सी सड़ने की बू आ रही है, जाके चेक करना होगा। कौन सा घर है? सर कल रात से इस घर से बहुत बदबू आ रही है। यहाँ रहता कौन? पता नहीं सर। चेक करो सर। हाँ मयंक, B3 से तो अमित नगर में लाश मिली है, इसे ले जाने का इंतजाम करो क्विक।
सर ये बिल है। फिल्म का नाम है रॉकेट बादशाह। इस बिल पे इस आदमी का नाम भी लिखा हुआ है, रोहित। ये इस फिल्म का स्पॉट बॉय है। एक ही सेट पे पहले कोरियोग्राफर की और उसके बाद स्पॉट बॉय की मौत। ये सब चल क्या रहा है? सर यूनियन का कार्ड। इस आदमी का नाम है रोहित प्रमाणिक, लेकिन सर एड्रेस ही नहीं है। इसका मतलब ये घर इस आदमी का नहीं है, किसी और का। सर मैं पता करता हूँ घर किसका है, और मैं इन फिल्मी लोगों से फिल्मी अंदाज में पता करता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। इस फिल्म को शुरू करने में वीरेन ने बहुत मेहनत की थी और हमें उस मेहनत को बेकार नहीं होने देना चाहिए। यू नो द शो मस्ट गो ऑन। और इनफैक्ट वीरेन भी तो वही चाहता था। संध्या, जो हो गया सो हो गया। अब रोने से कोई फायदा नहीं। हमें वीरेन के सपने को पूरा करना चाहिए। Cheer up, come on. Excuse me? हेलो जी, माई सेल्फ लकी लूथरा। ਤੁਹਾਡੇ केटर ਦਾ छोटा भरा नहीं पहचानिया? कोई गल नहीं, मैंने भी आपको नहीं पहचाना। अब भाजी यह है टुडे दा आई मीन अज दा स्पेशल डिश तंदूरी कुकड़ा। खा के देखो भाजी। हेलो I'm too tired up. Please don't harass me, please. और छड्डो भाजी, पंजाबी च कहंदे हैं ना, पहला पेट पूजा बाद च काम दूजा। वो खा के देखो यार तुसी। No. Please, please. माड़ा जा भाजी, Please. अरे विजय, सेटअप हो गया है क्या? भाजी तंदूर दा सेटअप ते कदों दा रेडी है। तुसी भी नहीं पहचाना? लकी लूथरा। अरे कोई गल नहीं यार, लो चिकन खाओ भाजी। अरे इसे दूर हटो हटो हटो। हम चिकन को कभी छुआ तक नहीं, हम प्योर है वेजिटेरियन। भाजी मैं छून दी नहीं, खान दी गल कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जब आप नहीं खाते तो भाजी तुसी लो। हेलो नहीं यार थैंक यू, मैं डाइट पे हूँ। कोई बात नहीं खा रहे तो। अब भाजी ये यहाँ पे सबके मुंह पे 12 बजे हुए हैं। एक्चुअली सेट पे हमारा कोरियोग्राफर मर गया। बेचारा बड़ा चंगा बंदा सी यार, भरी जवानी में मर गया। बट भाजी हुआ क्या था? मारा कैसे? किसी ने मारा या खुद ही? वेल कोकेन ने मार दिया उसको। कोकेन से मर गया बेचारा। कोकेन से मर गया। कोकेन। हाँ तामिनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैम संध्या मैम। मुझे लगता है कि तामिनी मैं फोन करता हूँ। और डायरेक्टर साहब आपको 5 मिनट के लिए बुला रहे हैं। उनको बोला 5 मिनट बाद। मैम एक रिहर्सल, एक कहा ना 5 मिनट। कहाँ गया?
हाँ दामिनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। एसीपी सर को इन्फॉर्म करो कि यहाँ पे 2 नई चीजों का खुलासा हुआ है। पहले तो ये कि वीरेंद्र और संध्या की शादी होने वाली थी 2 महीने के बाद, और दूसरा ये कि संध्या ही कोकीन एडिक्ट है। एंड आई एम श्योर कि वीरेंद्र के खून से संध्या का कुछ ना कुछ तो लेना देना जरूर है। मैं बाद में बात करता हूँ। क्या एक ही दिन में एक ही फिल्म पर काम करने वाले 2 लोगों की मौत। सर, जिसमें से पहली मौत कोकेन की ओवरडोज से हुई थी। जाहिर सी बात है सर कि संध्या को कोकेन का एडिक्शन था। ये एक बहुत महंगा ड्रग है सर, और मेरे ख्याल से सेट पे उसके अलावा इस ड्रग को और कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड आई एम श्योर कि संध्या ने ही वीरेन को उसका ओवरडोज दिया होगा। सर 2 महीने में उनकी शादी होने वाली थी, कोई अपने होने वाले पति का खून क्यों करेगा? सर इस केस में एक अहम सुराग मिला है। जिस अपार्टमेंट में स्पॉट बॉय रोहित की लाश पाई गई थी उसके ओनर का पता चल गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वो भी इसी फिल्म का हिस्सा है सर। वो रॉकेट बादशाह की मेकिंग बनाता है, उसका नाम धर्म है सर। सर उसका फोन तो बंद है और पहचानने वालों ने उसे कल से नहीं देखा। कमाल है, पहले कोरियोग्राफर वीरेन की मौत, फिर स्पॉट बॉय रोहित की मौत, फिर ये पर्दे के पीछे वाला धर्म गायब। सब अलग अलग कड़ियां हैं, क्या कनेक्शन हो सकता है? सर वीरेन की मौत हुई लंच के बाद, तो जाहिर सी बात है रोहित ने उनके खाने में कोकेन मिलाई होगी, और ये सब किया होगा धर्म के कहने पर। सर कुछ भी हो, ये प्लानिंग धर्म की नहीं हो सकती, बट ये डेफिनेटली एक प्लान्ड मर्डर है। ये बात तो साफ है कि ये एक प्लान्ड मर्डर है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो कातिल है वो वीरेन को मारना नहीं चाहता। मतलब सर? मतलब ये कि हमारी थियरी सिर्फ वीरेन के इर्द गिर्द घूम रही है। ये भी हो सकता है वीरेन का इस मर्डर से कोई लेना देना ना हो। दोबारा गौर करो, स्पॉट बॉय रोहित लंच लेकर वीरेन के पास आया। वीरेन के पास संध्या थी। संध्या कोकेन की एडिक्ट है। हो सकता है ये लंच जो कोकेन मिलाया हुआ था वो वीरेन के लिए ना होकर संध्या के लिए था। और अगर संध्या ये लंच खाकर मर जाती तो किसी पे शक नहीं जाता। मतलब सांप भी मरता और लाठी भी नहीं टूटती। लेकिन सर, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कोई संध्या को मारना क्यों चाहेगा? अब ये जानने के लिए संध्या के करीब जाना जरूरी है सर। तो किस बात के लिए रुके हो? फिल्म सेट की तरह एक्शन बोलो। संध्या सेट पे आने वाली है, तुम तैयार हो ना? एक बात याद रखना, अगर हमें इस केस में आगे बढ़ना है तो संध्या का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। लेकिन तुम तैयार तो हो ना?